खबर वही जो हमने कही। वो कानून का रखवाला था, लेकिन फिर भी उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। ना फर्ज का एहसास समझा और ना ही इंसानियत का लिहाज। नौकरी का झांसा देकर एक लड़की की इज्जत रौंद कर रख दी। पीड़ित लड़की की फरियाद पर आरोपी सिपाही सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया, मगर जब जमानत पर बाहर आया तो वो कर डाला जो नाकाबिले माफी है। मेरी भाभी अपने घर से आए थे रोजगार दफ्तर बुलंदशहर। तो हम रोजगार दफ्तर के सामने खड़े थे। पीछे से एक बाइक आई पैशन प्रो, जिसमें मोहम्मद यूसुफ था। उसने मेरी पीठ पे ना तेजाब फेंक दिया और भाग गया। मतलब वो लोग फैसले का दबाव बना रहे, मेरा उससे केस चल रहा है। कौन है आरोपी? जी, आरोपी कौन है? आरोपी मोहम्मद यूसुफ है। मोहम्मद यूसुफ। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में भर्ती ये लड़की बता रही थी कब, कैसे और किसने इस पर तेजाबी हमला किया। अपनी भाभी के साथ जिले के रोजगार दफ्तर रजिस्ट्रेशन के लिए जा रही थी, तभी बाइक सवार मोहम्मद यूसुफ नाम के एक शख्स ने इस पर पीछे से एसिड उड़ेल दिया। मगर जिसने लड़की के साथ ये खौफनाक हरकत की वो आज से नहीं बल्कि पिछले 1 साल से इस लड़की की जिंदगी जहन्नुम बना रहा है। सिपाही मोहम्मद यूसुफ यूपी पुलिस का एक मुलाजिम जो जिला पीलीभीत में तैनात था, लेकिन उसकी एक वहशी हरकत ने नौकरी से सस्पेंड तो कराया ही, साथ ही साथ सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। वो जो मैंने एफआईआर तब वहाँ पे की थी, केस किया था, तो वहीं पे था। अब इस समय बताते हैं कि वो अभी भी वहीं पर है, सस्पेंड चल रहा है। तो मैंने फिर उस फोन नंबर पर कॉल किया, वहाँ से यहाँ से पुलिस आई, उसको वहाँ से लेके आई, फिर एडमिट कराया, मेरा मेडिकल कराया, मैंने तैयारी लिख के दी। क्या कह रहा है आरोपी सिपाही, क्या कह रहा है? वो फैसले का दबाव बना रहा है, कहता है शादी कर ले, नहीं तो फैसला कर ले, नहीं तो तुझे मार देंगे, जला देंगे, तेरे घर वालों को, तेरे बहन भाइयों को, तेरी बहन को। इस तरह से धमकी दी जा रही है, परिवार मोहल्ले की शुरू से ही दी जा रही है। पीड़ित लड़की एमए की छात्रा है, लेकिन कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ ने साल 2012 में लड़की को नौकरी का झांसा दिया और फिर धोखे से उसकी इज्जत रौंद डाली। लड़की ने मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए मोहम्मद यूसुफ को सस्पेंड किया और सलाखों के पीछे धकेल दिया, लेकिन चंद रोज पहले मोहम्मद यूसुफ जमानत पर बाहर आया तो लड़की पर फैसले का दबाव डालने लगा। लड़की ने साफ मना कर दिया, बस बलात्कारी कांस्टेबल यूसुफ ने सनक में आकर लड़की पर एसिड अटैक कर दिया। संज्ञान में आ गया है और पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है, पुलिस कार्रवाई करा रही है। महिला के द्वारा एक पुलिस कांस्टेबल इन पर आरोप लगाया गया है। पुलिस कांस्टेबल ऑलरेडी सस्पेंड चल रहा है, उनमें भी एक मुकदमा दर्ज है। जनपद बरेली में अभी संज्ञान में आया है कि वारदात अंजाम देकर आरोपी यूसुफ फरार है। पुलिस उसकी जल्द गिरफ्तारी का दम भर रही है, लेकिन जरा सोचिए, एक तो पहले ही इस मजलूम की दुनिया बर्बाद कर दी गई थी, इज्जत पर हाथ डाला गया था, और जब ये लड़की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही थी तो बेशर्म जालिम सिपाही ने लड़की को खौफजदा करना चाहा। बेहद अफसोस की बात है। कपिल शर्मा, बुलंदशहर समाचार पर। अच्छा तरीका निकाला है हमारी यूपी की मित्र पुलिस ने। फरियादी दर दर की ठोकर खाता रहे, उसकी नहीं सुननी। क्राइम कंट्रोल जो करना है, फिर चाहे किसी पीड़ित को टालना ही क्यों ना पड़े, केस दर्ज होगा ही नहीं तो आंकड़े कैसे निकलेंगे। और एक मामला सामने आया है पीलीभीत से, जहां एक रेप पीड़ित महिला न्याय चाहती है मगर मिल ही नहीं रहा। जी हां, मित्र पुलिस की यही हकीकत है। रेप पीड़ित महिला इंसाफ की खातिर ठोकर खाती है
तो खाती रहे। ये सिस्टम है जो यूं ही चलता रहेगा। अपराध तो थमता नहीं, लिहाजा फरियाद को ही दबा देना बेहतर है। खाकी का रौब झाड़कर मित्र पुलिस बड़े शान से जुर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने का ढोल पीटती है। लेकिन क्या अपराध मिट जाता है? वहशी बाज आ जाते हैं? कतई नहीं। ये तो खाकी की काहिली का ही नतीजा है। मित्र पुलिस की इसी लापरवाही का फायदा उठाकर इंसानियत के दुश्मन मर्यादा को लांघते हैं। बहु बेटियों की अस्मत पर कहर बनकर टूटते हैं। सरे बाजार इज्जत की पगड़ी उछालते हैं। लेकिन मित्र पुलिस की नींद नहीं टूटती। 3 वहशी दरिंदों ने इस महिला की आबरू तहस नहस कर दी। थाना न्यूरिया से लेकर एसपी कार्यालय के चक्कर काट काट कर आज इस बेबस महिला का वो भ्रम भी टूट गया, क्योंकि यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, बल्कि लुटी अस्मत के बदले जलालत मिलती है। पकड़ो भाई, एक आरफीन है, एक मुन्ने है, एक तौफीक है। तो आपने इसकी कहीं रिपोर्ट की है? हम थाने गए हैं, ये चौकी पर उन्हें सुनी ना आई तो आप ही ना आए। मैं सांस करने के लिए गई थी, तो 3 लोग थे गांव के, तो उनने जीवो जबरिया बरसा दिया। अच्छा, हम 7 चौकी गए, तो हमने पहले दिन को जी को उनने सुना नहीं कुछ। उसके बाद में हमने एसपी साहब के यहाँ दिया। पीलीभीत के थाना न्यूरिया गांव निवार एकपुर के 3 शैतान मुन्ने, आसिम और अजीम ने महिला को उस वक्त अपना शिकार बनाया जब उसने अपने घर की दहलीज लांघी। किसी ने उस महिला की चीख तक नहीं सुनी और शैतान अपनी नापाक करतूत अंजाम देते रहे। लेकिन जब इस बारे में मीडिया ने एएसपी साहब से सवाल किए तो साहब का जवाब सुनकर हम भी दंग रह गए। जो भी हमारे यहाँ पेश होते हैं, एक एक ध्यान तो नहीं रख पाते, कितने भी सैकड़ों लोग आप पेश होते हैं, तो उनके बारे में मीडिया को बताया गया है कि उसकी जांच करके अगर सत्य पाई जाती है घटना तो उसकी प्राथमिकी दर्ज करेंगे, कार्रवाई करेंगे। साहब के पास तो दिन भर में सैकड़ों मामले सामने आते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं रख सकते शायद एएसपी साहब को भूलने की बीमारी है, या फिर फर्ज से मुंह मोड़कर ही कायम कंट्रोल के सपने देखे जाते हैं। वाहरी यूपी पुलिस। शारिक परवेज, पीलीभीत समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। समाचार प्लस के सभी दर्शकों को आदि शक्ति के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो।
GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सचिन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का किया ऐलान। वेस्टइंडीज के खिलाफ 200वां टेस्ट होगा आखिरी मैच। वनडे और T20 से पहले ही ले चुके हैं संन्यास। अखिलेश यादव कैबिनेट का कल होगा विस्तार। मंत्रिमंडल में राजा भैया की हो सकती है वापसी। राजभवन में कल सुबह होगा शपथ ग्रहण समारोह। गाजियाबाद में बीएसपी एमएलसी और बाहुबली नेता डीपी यादव के भतीजे जितेंद्र यादव गिरफ्तार। जमीन कब्जा करने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर कवायद हुई तेज। दिल्ली में सपा, सीपीएम और जेडीयू के बीच हुई बैठक। रामगोपाल यादव का बयान, चुनाव के बाद बनेगा तीसरा मोर्चा। अपने ही कार्यकर्ताओं ने दिखाई सपा को नाराजगी। प्रत्याशियों के टिकट काटे जाने से लेकर सपा कार्यालय पर हंगामा, पुलिस ने खदेड़ा। मिशन 2014 को लेकर बीएसपी ने की समीक्षा बैठक। पार्टी के सभी लोकसभा प्रत्याशी और प्रदेश भर के नेता शामिल। इलाहाबाद में आरक्षण के समर्थन में उमड़ी छात्रों की भीड़। पुलिस ने 10,000 से ज्यादा आरक्षण समर्थक छात्रों को किया गिरफ्तार। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। पत्नी की हत्या मामले में विधायक हाजी मलीम पर गहराया शक। पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। मंगलवार को दिल्ली में हुआ था रिहाना का कत्ल। जमीन कब्जा करने के मामले में पैसिफिक हिल्स को देहरादून नगर निगम ने दिया नोटिस। राजस्व विभाग के 2 कर्मचारी भी शक के घेरे में। मुख्य नगर अधिकारी ने जिला अधिकारी को लिखा पत्र। और शामली में स्कूल में आयरन की गोली खाने से 30 बच्चे बीमार, 10 की हालत नाजुक। जानकी दास इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चों को खिलाई थी गोली। और इस वक्त गाजियाबाद से आ रही है बड़ी खबर। 14 दिन के लिए जेल भेजे गए हैं डीएसपी एमएलसी जितेंद्र यादव। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कोर्ट ने जितेंद्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। जमीनी विवाद में गिरफ्तार किए गए हैं बीएसपी एमएलसी जितेंद्र। बाहुबली नेता डीपी यादव के भतीजे हैं जितेंद्र के खिलाफ सिहानी गेट के थानाध्यक्ष ने भी दर्ज कराया है केस। जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। और इस बीच 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है जितेंद्र यादव को। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता बद्दी जमा की तरफ, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है बद्दी जमा? जी गायत्री, देखिए मैं बता देना चाहता हूं कि जितेंद्र यादव जो कि बसपा के एमएलसी हैं और डीपी यादव के भतीजे हैं, बाहुबली नेता है डीपी यादव जिनके ये भतीजे हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि 6 तारीख को इनका एक प्लॉट है जीटी रोड पर जिस पर कुछ हमलावरों ने हमला किया था और वहां तोड़फोड़ कर दी थी। उसके बाद से ये लगातार अपनी FIR लिखवाने के चक्कर में ये थाने और तमाम अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन इनकी FIR अभी तक दर्ज नहीं की गई थी। आज ये जो तोड़फोड़ हुई थी उसका निर्माण कार्य करा रहे थे, तभी थाना पुलिस को सूचना मिली और थाना पुलिस ने वहां जाकर के निर्माण कार्य को रुकवाने की कोशिश की। उसके बाद दोनों पक्षों, जो जितेंद्र यादव थे, उनके समर्थक थे और पुलिस, इन दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और फिर नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। जिसके बाद पुलिस ने इन्हें तुरंत इनके 2-3 और समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई और इनके खिलाफ तकरीबन 9 धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने इन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जी गायत्री, जिस तरह से मामले दर्ज हुए हैं जितेंद्र के खिलाफ, जमीनी विवाद का मामला तो है ही, इसके अलावा जान से मारने की धमकी देने का भी
जो मामला है वो दर्ज कराया गया है थाना अध्यक्ष की तरफ से, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं इनकी? जी देखिए, निश्चित रूप से जो थाना प्रभारी हैं यहाँ पे प्रमोद गौतम, उनकी तरफ से FIR दर्ज कराई गई है और इसमें 506 धारा जो है IPC की, उसके तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि जान से मारने की धमकी देने की धारा